जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला। माशाअल्लाह बोनी भाग लो जी। लेकिन अल्लाह का करम है ये नया नोट है, तो जलसे में तो नया नोट मिलता कहाँ। जो नोट कहे न चलता हूँ वो जलसा में चली था। जो नोट नहीं चल रहा चंदा में दे दीजिए। एक नौजवान जलसा सुना, सुबह सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला भैया चला दिलो छे। बोले की चले ले रहे? बोला एक नमरी रहे एक महीना से लेके घूमते रहे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। और रात में जलसा था, मुजम्मिल हयात नाथ शरीफ पढ़ रहा था। 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिना का रहता है लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है अरे खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है अरे बस दवा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। जज़ाकल्लाह। और ये शेर जरा माशाअल्लाह। आसियो चलो, आसियो चलो लेने अरे दाखिला मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? 5 लाख का खर्चा करे पड़ता हूँ, लेकिन उम्रा में जाएंगे तो 80-90 हज़ार 1 लाख में हो जाएगा। हज थोड़ा माशाअल्लाह। आसियो चलो, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में। खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। आमिना का रहता है
लाडला मदीने में। और साथ ही साथ हमद बारी के एक दो कलाम बहुत बड़े शायर का ये अशार हैं, अगर पसंद आए तो अपना आमीन बोल बेन। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। मैं देखिए बोलता सुभान अल्लाह, इसको पते नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ बोलना, आमीन कहाँ बोलना। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ कि गर्दने काट के फेंक दोगे। की बोलबी आमीन, की बोलबे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तो बंदा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है माशाअल्लाह। अपनारा वादा करिएছেন कि আমরা যতদের এখানে বসবো इंशाअल्लाह दुआ করবে এখান থেকে যাব। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन बोले दो। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और एक बात याद रखिएगा, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। नेकी कभी, भाई अभी सोने का टाइम था, रात का वक्त है, रात 1 बजने को जा रही है और कुर्बान जाओ। अभी आप घर में होते, आराम कर रहे होते, नींद की आगोश में होते, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? बोलो भाई अल्लाह देख रहे नहीं? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। हो इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों मेरा वो अल्लाह है जो अल्लाह खिलाता है, जो अल्लाह पिलाता है, जो अल्लाह सुलाता है, जो अल्लाह जिंदगी दिया है। फिर मेरा वो अल्लाह मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? ओ मेरा अल्लाह खिलाता है, सबको खिलाता है। पत्थर में कीड़े को भी मेरा अल्लाह खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला हजरत चुपिए, एक जवाब दीजिए। आप बता रहे हैं कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला कहने खावे तो काहे ने खाएगा तुम? बोला नहीं हम स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला जो हड़ताल करके देख फिर भी अल्लाह खिलाएगा। घर आके हड़ताल कर दिया, माँ परेशान हो गई। एक टाइम 2 टाइम जब हो गया तो माँ बोलने लगी मेरे लाल मेरे जिगर का टुकड़ा खाना खा ले बेटा, कमज़ोर हो जाएगा। तो नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, बस्ती के बाहर में, वो जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे माँ परेशान नहीं करेगी। माँ को पता चल गया कि बेटा जंगल चला गया, तो माँ बेहतरीन खाना बनाकर, पुलाव बिरयानी बनाकर एक थाल में सजा कर जंगल चली गई। ए मेरे लाल खा ले मेरे बेटा, माँ तो माँ होती है ना भाई।
अरे भाई है माँ तो हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते। आज ना जेंटलमैन बने हो, आज ना जेंटलमैन बने हो, टी शर्ट पैंट पहन के घूमते हो। उस पल को याद करो जब तुम छोटा थे, नाक से नेटा चूता था, वो पल याद आ रहा है। आज तुम अपने बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो, माँ के सामने ऊंची आवाज में बात करते हो, जबकि रब ने मना फरमाया उफ़्यूं वला तनहरहुमा वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा। मेरा रब कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। ऊंची आवाज से बात करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, उफ तक ना कहो। अल्लाह का कुरान शाहिद है। अल्लाह को यह भी पसंद ना है कि बेटा चाहे वो बेटी हो अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात कर। एक नौजवान लंदन गया, काम पे जा रहा, देखा रोड साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था। ये दवाई ले लो, दवाई ले लो, बूढ़ा खाए जवान हो जाए, जवान खाए एकदम तंदुरुस्त हो जाए। ये नौजवान सोचा बहुत अच्छी दवाई है, मेरा अब्बा बूढ़े हो गए हैं, माँ भी बूढ़ी हो गई है, एक डिब्बा लेके भेज देते हैं, अब्बा अम्मी खा लेंगे। एक डिब्बा खरीदा, ट्रांसफर कर दिया, खत लिख दिया, अम्मी आप भी खाइएगा, अब्बा को भी खिलाइएगा। दवाई आई, बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई, सोई तो सुबह उठी, देखते हैं जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे की झुर्रियां खत्म, ऐसा मालूम होता चेहरे पे खून दौड़ रहा, एकदम बुढ़िया का एकदम जिस्म बेहतरीन हो गया। तो बुढ़वा बोले क्या खेले रहे तू, कै ठो टेबलेट तुम खाए? तो बुढ़िया बोली एक ठो। बोली और कै ठो बचा? बोले 9 ठो। बोला ले आओ 9 ठो हम खा लेंगे। तो बुढ़िया बोली जिद मत करो, बहुत पावर वाला दवाई ची गई, 9 ठो मत खाइए, गड़बड़ हो जाएगा। बोला कुछ हो ले आओ, 9 टेबलेट खाया। अब बुढ़वा 9 टेबलेट खाया कि बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया। बीवी बोली हमें तोरा पहले ना समझे ना, अब तोरा लगा कहाँ जाऊँ बताओ? बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया तो माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि अम्मी अब्बा कहाँ है? तो माँ बोली को झूलना में झूली रेल जो। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। या बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माएँ नहीं है, जिनके वालिद साहब नहीं है इस दुनिया में, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। आज उनके दिल से पूछो नौजवानों कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ बाप का मकाम क्या है। उनके दिल से पूछो जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में बाप नहीं है, तुम्हें तो एहसास नहीं होगा कि माँ क्या है, बाप क्या है। इसलिए ये अजीम दौलत है, इसकी खिदमत करो, इनकी दुआएं लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। नवाफिल नमाज नहीं, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फर्ज नमाज। काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ,
मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में। देखिए भाई, अभी कोई पैसा मत दीजिए, हम सब पैसा हम ही को दे दिएगा तो मतलब सम का दिएगा? आप क्या समझ रहे हैं? हम ऐसे खड़ा हुए हैं। अभी पैसा लेके आप लोग बैठिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो हमको ना पता है। तो आप तकरीर सुनिए बैठ के। जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, अपने दामन को जब हम फैलाएंगे तब दीजिएगा इंशाल्लाह। मैं जानता हूँ ये खगड़िया की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है। यही खगड़िया की सरजमीन है। 33 लाख चंदा मैंने किया, यही खगड़िया की सरजमीन। मुझे मालूम ना है, एक से एक पैसे वाले दिल वाले लोग, फैयाज दिल वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े ठेकेदार, ताजिर लोग बैठे हुए हैं, किसान लोग बैठे हुए हैं, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, प्रोफेसर, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह भी आप इत्मीनान से बैठे रहिए। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम लिखते हैं। और भाई ये लोग खड़े हैं, भाई अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, खड़ा होने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। अरे बैठने के लिए कुछ दिया है तो बैठो ना फिर। ताज्जुब वाली बात। ऐसे कहीं जलसा सुनोगे बेटा? ये जितने लोग खड़े हैं सबसे मेरी गुजारिश है, देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा आपको, सब पढ़ा लिखा। वाह भाई वाह। देखिए पढ़ा लिखा बात इशारा में समझ जाता है, उसके पास बोलने की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ पढ़े लिखे खड़े हैं। इधर तो कुर्सी पे आयतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। अच्छा बोलची कि एक रिक्वेस्ट करबो, एकटाई कथा बोलबो, बेशी बोलबो ना, समय बेशी हो गए छे, रात के 12टा पार। एकटाई कथा बोलबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। मानबेन तो बोलबो, यदि कष्ट ना होय, परेशानी ना होय, जहमत ना होय, तो एकटू करे आगू ऐसे जानना अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ भाई, थोड़ा सा हिल जाओ, थोड़ा सा मजमा लगे कि हाँ भाई जलसा में बैठा आदमी, इधर बीच में खाली है, इधर जगह खाली है, थोड़ा थोड़ा हिल जाओ भाई। भाई इन लोगों को बैठने की जगह मिल जाए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी जल्दी आओ ना भाई, जल्दी जल्दी आओ, बात पूरी मुकम्मल हो जाएगी। अब पीछे वाले जितने पीछे बैठे हुए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि हम पीछे बैठेंगे चंदा नहीं देंगे? आ जाइए भाई, आ जाइए, पीछे वाले भी आ जाइए आगे थोड़ा सा। मेरे भाई जलसा सुनने आए हैं आप, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने आए हैं, आ जाइए, जिद मत कीजिए, आ जाइए जल्दी जल्दी आइए। अब इधर वाले बैठे नहीं आप अभी तक, देखिए अब कितने बार बोले आपको, बताइए। पढ़े लिखे लोग होकर आपके पास इतना बोलना पड़ेगा। वाह भाई वाह, ये देखिए तो माशाल्लाह लोग खींचे चले आ रहे हैं, क्या कहने हैं। अब भाई जो लोग सो गए उनको जगा दीजिए। ये मुसाफिर खाना है कि जलसगा है?
जगाइए उसको, जगाइए। एक मर्तबा कान में सुभान अल्लाह बोल दिए ना, उठ के बैठ जाएगा। असल रात काफ़ी हो गई है, बैठ जा भाई। अरे माशाल्लाह, বসে গিয়েছেন তো আপনারা? বসে গিয়েছেন? अच्छा, मेरी तकरीर जब तक होगी कोई जाना आना तो नहीं करेगा। छोड़ दिए, छोड़ दिए, छोड़ दिए, बैठ जाइए, बैठ, रहने दे। अच्छा हाँ, रहने दे, बैठ। कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे मेरी तकरीर जब तक होगी कोई जाएगा आएगा है लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था मैं, एक नौजवान खड़ा हुआ तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ वो। हमने कहा काहे बेचैन है रे? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लागल छुपे हमारा। मैंने कहा बैठ बैठ, थोड़ी देर बैठ। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो मैं इशारा किया बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? बोला क्या करने जाएंगे, वो जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे जलसे को सुन रहे हैं, पर एक वादा करो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। हाथों को उठाइए, वादा कीजिए कि दुआ करके ही जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारे उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह मौक़र उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है। इनके चेहरे को देखते रहिए, इनकी दुआएं लेते रहिए, इनका फैज़ आप तक पहुंचता रहेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मेरी कमज़ोरी है कि कुछ कहने से पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो नाते पाक की एक मतला एक शेर में सुना दूं।